हेलो बच्चों, अब तक हमने पढ़ा था गेय की असाध्य वीणा दीर्घ कविताओं में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान भी रखती है। आज हम पढ़ेंगे गजानन माधव मुक्तिबोध। तो पहले हम परिचय पढ़ेंगे मुक्तिबोध का। जन्म हुआ था इनका 1917 में ईस्वी में और मृत्यु हुई थी 1964 ईस्वी में। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म एक थानेदार के घर में सन 1917 ईस्वी में हुआ। वे स्वतंत्र प्रकृति के व्यक्ति थे तथा अपने मित्र शांताराम के साथ रात को घुमक्कड़ी कर उन्होंने जीवन के हर रूप को अंतरंगता के साथ समझा। अज्ञेय द्वारा संपादित ताड़ सप्तक की मूल कल्पना मुक्तिबोध ने ही उज्जैन तथा सुजालपुर में की थी। उज्जैन में ही उन्होंने मध्य भारत प्रगतिशील लेखक संघ की नींव डाली। मुक्तिबोध का व्यक्तित्व अंतर्मुखी था तथा उन्होंने भारतीय तथा पाश्चात्य साहित्य का गहन अध्ययन किया था। मार्क्सवादी विचिंतन धारा का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। मुक्तिबोध का रचनात्मक व्यक्तित्व बहुआयामी था तथा वे अध्यापक, पत्रकार, विचारक, कवि, कथाकार, समीक्षक आदि रूपों में समादृत हुए, यानी समान रूप से उनकी पूजा गया उनको। ताड़ सप्तक के बाद हिंदी कविता की जो विशिष्ट धारा प्रवाहित हुई उसमें मुक्तिबोध का कवि व्यक्तित्व सबसे भिन्न है। उनका अनुभव जगत बहुत व्यापक है। रूमानी संवेदना तथा भाषा से मुक्त होकर मुक्तिबोध अपने परिवेश के जीवन से गहन भाव से जुड़ते हैं। उनकी प्रगतिवादी दृष्टि उनके परिवेश, बोध, सामाजिक चिंतन तथा अनुभव वैशिष्ट्य को बल देती है। जीवन की बहुविध छवि को लेकर विकसित होने वाली नदी कविता के अग्रज कवि सच्चे अर्थों में मुक्तिबोध ही हैं। उनकी कविता की सबसे बड़ी शक्ति है लोक परिवेश से गहरी संप्रक्ति, यानी लोक परिवेश से वो जुड़े रहते हैं, गहराई से जुड़े रहते हैं तथा जनजीवन में अगाध विश्वास। अंतर्मुखी होने के कारण तथा जीवन की विषमताओं की मार के कारण मुक्तिबोध का व्यक्तित्व बहुत जटिल हो गया, जिसका प्रभाव उनकी कविता पर भी पड़ा। वे शिल्प के प्रति बेहद सजग हैं तथा अपनी कविता में संश्लिष्ट बिंब विधान की योजना पर बल देते हैं। परिणाम स्वरूप उनकी कविता भी दुरूह होने लगी। फैंटेंसी उनके शिल्प विधान का प्रमुख अंग है, जिसके माध्यम से वे आधुनिक जीवन की जटिलताओं की रहस्यमय अभिव्यक्ति करते हैं। अंधेरे में ब्रह्म राक्षस जैसी कविताएं इसका प्रमाण हैं। मुक्तिबोध एक विशिष्ट विचारक थे। आलोचना के क्षेत्र में मुक्तिबोध की स्थापनाएं अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। इनकी कहानियाँ उनकी कविताओं के भाष्य ही प्रतीत होती हैं। उनकी अनुभूति केवल व्यक्तिगत संवेदना के स्तर की ही नहीं बल्कि अपने परिवेश से गहरे जुड़ी है और अनेक आवर्तों में लिपटी है। उनका देहावसान 1964 में हुआ तथा तभी उनका पहला काव्य संग्रह चांद का मुँह टेढ़ा है प्रकाशित हुआ। बाद में भूरी भूरी खाक धूल संग्रह भी प्रकाशित हुआ। मुक्तिबोध का समस्त रचना साहित्य मुक्तिबोध रचनावली के 6 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। ये तो था मुक्तिबोध का संक्षिप्त सा परिचय। अब हम पढ़ते हैं इनकी कविता जो तुम्हारे कोर्स में है। बबूल। बबूल है, कैसा प्रतीक है, किसका प्रतीक है और किस तरह है की कविता है, तो अब हम पढ़ते हैं। वह बबूल भी दुबला धूल भरा प्रिय सा सहज उपेक्षित, श्याम वक्र अस्तित्व लिए वह रंग तिरस्कृत, अपमानों को मौन झेलता चिर अपमानित, पथ के एक और चुपचाप खड़ा है। फटे हाल जीवन की नंगी कठिन दीनता सा जो वर्जित वह बबूल है। वृक्षों के अभिजात वर्ग की आंखों में वह सदा बहिष्कृत चिर निर्वासित, पर बसंत के अनियंत्रित समीर के झोंके उसको छू ही लेते हैं। वह नग्न सुदामा विवश क्या करे। यानी यहाँ जो बबूल है वो एक कह लीजिए शोषित वर्ग का है, वो यहाँ परिचायक है, परिचय करवाता है। और किस तरह से अभिजात्य वर्ग है उसके बीच में वो खड़ा है। तो यहाँ पर इसका करते हैं अर्थ। कवि कहते हैं कि इस विस्तृत वनस्पति जगत में बेचारा बबूल का एक वृक्ष एकदम उपेक्षित रहता है कि वह बबूल भी दुबला धूल भरा प्रिय सा सहज उपेक्षित। किस सारी वानस्पतिक जगत में बबूल है वो एक उपेक्षित सा रहता है। पत्ते डालियाँ कम होने से वह दुबला पतला धूल भरा अप्रिय सा और सभी के द्वारा उपेक्षित लगता है। वह ऐसे गरीब काले कुरूप भिखारी की तरह है जो शरीर से टेढ़ा मेढ़ा होकर अपना अस्तित्व बनाए रखता है।
अन्य वृक्षों की तरह उसे सम्मान नहीं मिलता है। इस कारण वह चिरकाल से अपमानों को झेल रहा है और सदा मौन रहकर अपमान सहता रहता है। वह मार्ग के एक और उगने से चुपचाप खड़ा रहता है। बबूल के शरीर पर न तो फल फूल लगते हैं और न अधिक पत्ते लगते हैं। इस कारण वह फटे हाल व्यक्ति की तरह अपने जीवन की कभी समाप्त न होने वाली दीनता को झेलता रहता है। इस प्रकार वह अति दलित पीड़ित प्रतीत होता है। कभी कहता है कि वृक्षों की श्रेष्ठ जातियों में, अभिजात लिखा उन्होंने, तो वृक्षों की श्रेष्ठ जातियों में बबूल को निम्न जाति का माना जाता है। इस कारण वह उच्च जाति के वृक्षों में नहीं गिना जाता है। वह तो चिरकाल से श्रेष्ठ वृक्षों के वर्ग द्वारा बहिष्कृत और निर्वासित है, परंतु इतना होने पर भी बसंत काल की ताजगी देने वाली हवा उसे भरपूर मात्रा में मिलती है। उस हवा के झोंके उसके नग्न शरीर को छू ही लेते हैं, पर बेचारा क्या करे। वह तो गरीब सुदामा जैसा है जिस पर मित्र श्री कृष्ण की कृपा हो गई थी। बबूल पर भी बसंत की कृपा दृष्टि बनी रहती है। तो यहाँ पर है उपमा एवं समासोक्ति और मानवीकरण अलंकार है बच्चों। आगे है, उसके सदा तुच्छ समझे जाने वाले उस गहन हृदय में गूढ़ आंसुओं में बसंत के बासंती रंग चमक चमक जाते हैं। बरबस उभर उभर उठती है व अंतस्थल की छुपी लकीरें आसमान के ताराओं की, सलज चांद की, लाल सूर्य की आकृतियों में गिरकर सब में छा जाने को उभर उभर उठती हैं अंतस्थल की छुपी लकीरें। उसके तुच्छ उपेक्षित अंतर में अथाह रस का जो सागर, जाने क्यों सुदूर के रवि के आकुल एक परस के द्वारा यो सचेत होकर अपने से दूर दिशाएं चाह रहा है, अपने उर अंतर में ढकना। कहते हैं कामनाएं तो उसकी भी है। बड़े अभिजात के वर्ग भले ही बड़े उच्च वर्ग होंगे, उसके बीच में निम्न वर्ग में जीने वाले की भी अभिलाषाएं होती है। तो यहाँ बबूल की भी अपनी अभिलाषाएं हैं। उसके सदा तुच्छ समझे जाने वाले उस गहन हृदय में, तो बबूल को अति तुच्छ वृक्ष भी मां समझा जाता है, जहाँ तहाँ उग जाता है, बिना किसी के सहारे के पल जाता है। फिर भी उसके गहन हृदय में, उसके हृदय के गहराई में व्यथा के कारण निकले उस गहन हृदय में गूढ़ आंसुओं में वसंत के बासंती रंग चमक चमक जाते हैं। तो उस निकले गूढ़ आंसुओं में बसंत ऋतु के सौरभपूर्ण रंग रूपी भावों की व्यंजना हो जाती है। बरबस, तब उसके हृदय में निहित कोमलतम भावनाएं रूपी लहरें बरबस बार बार व्यक्त होने लगती है। उभर उभर उठती है अंतस्थल की छुपी लकीरें। आकाश की तरह आसमान के ताराओं की, सलज चांद की, लाल सूर्य की आकृतियों में गिरकर सब में छा जाने को, तो आकाश के तरल चमकीले तारों की, चंद्रमा की निर्मल चांदनी की और सूर्य की लाल किरणों की चमक उस पर सदैव पड़ती है। जैसे औरों पर पड़ती है वैसे उस पर भी पड़ती है। भाव यह है कि प्रकृति की दृष्टि में बबूल का निम्न वर्ग का होना कोई मायने नहीं रखता, अनुपेक्षणीय रहता है। और अन्य वनस्पतियों की तरह प्रकृति के तत्वों से बबूल का भी विकास होता रहता है। तो अन्य वनस्पतियों की तरह प्रकृति के तत्वों से बबूल का विकास होता है। साथ ही बबूल रूपी निम्न वर्गीय जन के हृदय में अनेक गुप्त मानवीय भाव व्यक्त हो जाते हैं। वस्तुतः चाहे बबूल पर फूल पत्ते नहीं रहते हों, फिर भी उसके उपेक्षित हृदय यानी अंदर के हृदय के भीतरी भाग में सागर का जीवनदायक अथाह रस भरा हुआ है। उसके तुच्छ उपेक्षित अंतर में अथाह रस का जो सागर, जाने क्यों सुदूर के रवि के आकुल एक परस के द्वारा यो सचेत होकर अपने से दूर दिशाएं चाह रहा है, अपने उर अंतर में ढकना। तो इसी कारण वह सैकड़ों मील दूर स्थित सूर्य की किरणों के स्पर्श मात्र से अपने अंगों या टहनियों को हरा भरा करना चाहता है। इस प्रकार वह स्वयं नग्न न रहकर अपने शरीर हृदय दो दिशाओं रूपी अंचल से ढकने की चेष्टा करता है। दूर दिशाएं चाह रहा है, अपने उर अंतर में ढकना। तो अनुप्रास समासोक्ति हम काव्यलिंग अलंकार है बच्चों। अगला है केवल क्षण भर वही बहिष्कृत अंतर चाह रहा दुलारना सारी जगती को, सब धरती को। क्षण भर, केवल क्षण भर दुलारने का, सजल नयन चुंबन का वह अधिकार मांगता है। निज नग्न डालियां हिला हिला कर देह कंटकित होकर मांग रही वरदान दिशा से कोमल आलिंगन का। कवि कहता है कि लोगों के द्वारा बबूल का वृक्ष उपेक्षित रहता है, इस बात को वह अच्छी तरह समझता है। केवल क्षण भर
इस कारण वह बबूल क्षण भर के लिए सारे संसार को दुलारना प्यार करना चाहता है। वह सारी धरती से, सभी प्राणियों से केवल क्षण भर के लिए दुलारने का, अपने अश्रुपूर्ण नेत्रों से चुम्बन आलिंगन का अधिकार मांगता है। इसी कारण बबूल का वृक्ष अपनी डालियां हिला हिला करके अपने शरीर को रोमांचित होने से, रोंगटे रूपी कांटों से व्याप्त कर, अर्थात अत्यंत भावमग्न होकर प्रसन्नता से दूसरों का आलिंगन करने का वरदान मांग रहा है। भाव ये है कि यहाँ पर बबूल की कंटीली डालियों से सभी प्राणी दूर रहते हैं। उसकी कंटीली डालियों के संपर्क से दूर रहने के कारण मानो उसे व्यथा वेदना होती है। इसे वह अपनी उपेक्षा मानता है। वस्तुतः वह तो सभी से मिलना चाहता है, सभी से आलिंगन प्यार करना चाहता है। तो यहाँ पर समासोक्ति, मानवीकरण और एवं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है बच्चों। बाकी का हम कल करेंगे।